अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। नवाज़ द मैच विनर ने तो मैच ही पलट के रख दिया सारा। आज हारी भी बाजी पलट दी उसने। पहले 70 में 5 पाकिस्तान के ऑल आउट होते हैं, वहाँ के बैटिंग करके वो रन देते थे, 141 तक पहुँच जाते हैं। बड़ी गंदी हमने बैटिंग की, उस पर बाद में चलकर बात करते हैं। बस उसके बाद जो उसने बॉलिंग की है, 4 विकेट्स निकाल दिए एकदम से, सिर्फ 1 रन दे के। एंड में 5 विकेट्स उसके थे, अबरार के भी 2 विकेट्स हैं, सुफियान के भी। तो आज हमने स्पिनर स्टीलर खिलाए हुए थे, ये अच्छी चीज़ हमने कर ली। हमने ट्राई नहीं किया था कि 3 स्पिनर्स एक ही मैच में खिलाए हों, 2 हम खिला लेते थे। शहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ऊपर से 66 रन बनाए सिर्फ अफगानिस्तान ने। हालांकि टारगेट ऐसा था वो चेस कर सकते थे, पर हमारे स्पिनर्स ने उनके लिए कमाल कर दिया। लेकिन अनप्रडिक्टेबल हमारी टीम परफॉर्मेंस हमने दिखाई है। और फिर से आप कह सकते हैं इंडिविजुअल ब्रिलियंस नजर आई है मोहम्मद नवाज़ की। इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे हम ये जीते हैं। सवाल बहुत सारे हैं अभी भी ट्राई जीतने के बाद। सलमान अली की बैटिंग, मोहम्मद हारिस की बैटिंग, सवालिया निशान है। साहिब अयूब, फ़खर ज़बार की बैटिंग सवालिया निशान है। तकरीबन सबकी है। ऊपर से आज उसका बल्ला नहीं चला, शाहजादा फरार का वन डस्लिया हमारा पावर प्ले ज़रा कम नजर आएगा। 40 रन बनाए, वरना 50 रन बना रहे थे पावर प्ले के अंदर। हसन नवाज़ की भी सीरीज अच्छी नहीं थी, हालांकि वो काफ़ी इम्प्रूव बैट्समैन है इस टीम के अंदर। पर यह नवाज़ के सब बॉलर एज अ बैट्समैन दोनों में अच्छी थी। फ़हीम अशरफ ने भी एंड में थोड़ा सा रन मार दिए थे। शही शाह अफरीदी वो हो गए, फ़हीम अशरफ, नवाज़, इन्होंने अच्छा किया। अबरार, सुफियान, यही कुछ अच्छा कर रहे हैं। बाकी बैटर्स पे बड़ा सवाल निशान है, इस तरह से वो खेल रहे हैं। स्ट्राइक रोटेशन बिल्कुल नहीं करते। पावर प्ले में 41 रन है, बीच में 16 ओवर तक हमारे 99 पे 6 आउट थे। ये हाल था हमारा। आखिरी 4 ओवर हमने 42 रन बनाए हैं। बीच के जो 10 ओवर थे उसमें हमने इतनी सारी डॉट बॉलें खेली, और टोटल हमने 54 डॉट बॉल्स खेली है। 145 रन बनाए, 54 डॉट बॉल्स। बिल्कुल ही स्लॉगिंग, ब्लाइंड स्लॉगिंग करने में लगे हुए थे, और बिल्कुल ही सेंसलेस की बैटिंग कर रहे थे। और बच गए, नवाज ने बचा लिया, वरना बहुत बेड़ा गर्क हो रहा था। और एशिया कप से पहले हमारे लिए मुश्किल है कि अब बाकी टीम्स तो चलो हमारे स्पिनर चाहे उनको तंग भी कर ले, या पर उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान तो डिपेंड कर रहा था ना इब्राहिम ज़ादरान पे, अटल पे, ऊपर से उसको कह सकते हैं जो उनका ओपनर है। वरना तो उनकी बैटिंग बाकी किसी ने परफॉर्म नहीं किया था, सिर्फ इन तीनों की परफॉर्मेंस थी। और आज जब उन्होंने को आउट कर लिया तो हमारा चांस वजह से ही बढ़ गया था। बाकी टीम जैसे इंडिया की टीम है, उनकी बैटिंग 7वें 8वें नंबर तक सारे के अच्छे प्लेयर बैट्समैन हैं। तो वो स्पिन पे हमारे स्पिन को अच्छा खेल लेंगे। और क्या हमारी बैटिंग जो इस स्पिन पे अच्छा नहीं खेल पारी, उसके उनके गेस क्या करेगी वहाँ पे। तो फास्ट बॉलर भी और अच्छे आ जाएंगे। हालांकि इनके पास भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, फजल फारूकी, पर उनके पास अर्शदीप और हमरा वो भी आएंगे, वो तो इससे भी अच्छे। और स्पिनर भी आप कह सकते हो इसके लेवल के हैं। तो वो और मुश्किल हमारे लिए होगी। और वो की बैटिंग इस तरह क्लैप्स नहीं करेगी जैसे अफगानिस्तान की कर गई है, तो वो मुश्किल हो सकती है। हो सकता है हमारे स्पिनर उनको भी तंग कर दें, हमारे फास्ट बॉलर तंग कर दें, मगर फिर भी आसान नहीं होगा। 140 सब के मैच के अगेंस्ट करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। 180 तक तो वो करे ना कम से कम उनके अगेंस्ट, तो वही भी 180 तो करना चाहिए। तो ये जो डॉट बॉल हम कर रहे हैं इसको रन्स में कन्वर्ट करें तो अच्छा रहेगा। पॉजिटिव्स काफ़ी अच्छी, आज फील्डिंग काफ़ी थी, आज कप्तानी सलमान अली अगर अच्छी की। और उनका मेन सवाल बैटिंग के ऊपर है ना, वो सही नहीं कर रहे। कप्तानी फील्डिंग वो तो सब बहुत अच्छी है, पर वो चीज़ भी आप जो मेन आप कर रहे हो, बैटिंग जो आप की है, उसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा। मोहम्मद हारिस नंबर 3 पर ही खिलाया बेहतर रहेगा। फ़खर ज़बार को आप उस फिर नीचे करते इस तरह फिर करें कि उसको सही नंबर दें, नंबर 3 पर ही दें उससे। तो फ़खर को नंबर 4 उसने खेला हुआ T20 की, तो उसको फिर नंबर 4 पर ही कर दें। फिर इस तरह कर लें। 5वें पे फिर सलमान अली आगा, फिर 6ठे पे फिर हसन नवाज़ को नीचे करना पड़ेगा। ये फिर मुसीबत है। तो ये सारे भी है। अभी भी हमारा टॉप 8 अभी कुछ सही समझ नहीं आ रहा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और हम आज हमने एक फास्ट बॉलर नहीं खिलाया हुआ था, सलमान मिर्ज़ा नहीं खिलाया था, ना अरिस्टोफ था, ना हसन अली था, सिर्फ शहीन शाह अफरीदी था। बाकी टीम के गेस्ट तो हम दूसरा फास्ट बॉलर भी खिलाएंगे, तो हमें तो तीनों स्पिनर्स मुझे नहीं लगता खेलते हुए दिखाई देंगे, 2 ही खेलेंगे। अब रासूफियान में से एक खेलेगा और नवाज़ खेलेगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। तीनों खेलते हैं मुश्किल मुश्किल नजर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दूसरी टीम्स हमारे खिलाफ ज़रूर 3 स्पिनर्स उतार सकती है, जिस तरह से हम खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। तो चाहे हम जीत गए और ट्राई सीरीज़ पर सवाल बहुत है। ये तो बहुत कमाल कर दिया नवाज़ ने, वरना तो ये मैच हम हार चुके थे, वो उन्होंने जीत जाना था। तो बहुत कुछ है अभी, इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि आगे चलकर श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी है, इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। उधर से श्रीलंका का चांस ज़्यादा आने का, बांग्लादेश के मुकाबले में उधर से श्रीलंका अफगानिस्तान आएंगे। यूएई के अगेंस्ट भी हमारे ने स्ट्रगल किया था, आपको पता है। आखिरी 3 ओवर में 50 रन मारे थे, तो वो भी मैं तंग कर रहे हैं। हमारी बैटिंग जो स्पिन के अगेंस्ट कर रही है, वो सवालिया निशान है बहुत बड़ा, कि उनको स्ट्राइक रोटेशन तक नहीं वो करते। मेरे को उनको समझ भी नहीं आती क्या हो रहा है। कोई लेफ्ट आर्म यंग बॉलर आता है वो उनको तंग करता है, तो फास्ट बॉलर ही क्यों रहा, वो भी को तंग कर रहा है। तो उस तरह से बॉलिंग हमें नहीं जिता सकती। हालांकि इस टूर्नामेंट में हमने बॉलिंग नहीं बचाया, हमारी बॉलिंग ने अच्छा किया इसके
इस साइड ट्राई सीरीज़ का, तो बैटिंग बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और वो हमें बर्बाद देगी। हमारी बॉलिंग चाहे अच्छा भी करते हैं तो वो बैटिंग ख़राब कर देगी मैच। अगर हमने किसी टीम को जल्दी आउट भी कर दिया 140-50 तक भी, जिस तरह की हमारी बैटिंग प्ले कर रही है वो तो उसको भी मुश्किल बना देगी 140-50 को। हो सकता है एंड में हम ना जीत पाए। स्ट्राइक रोटेशन स्पिन क्या क्या जरूरी है, ऑर्डर क्या होगा बैटिंग का वो सही करें। मोहम्मद आरिफ नंबर 3 पर ही कर दें बहुत बेहतर रहेगा। इस पोजीशन पे उसको ना भेजें, उसकी नंबर 3 ही सही पोजीशन है, वहीं पे उसको भेजें। और सादा फराज साहिब यूब, अब देख रहे हैं फिर फ़खर जमान को खिलाना है नहीं खिलाना, इतने सारे फिर ऑप्टर्स आपने क्या ही करने हैं। खुशदिल शाह भी ऑप्शन हो सकता है उसकी जगह, उसको भी खिला सकते हैं। वैसे तो आप 8वें नंबर तक बैटिंग खिलाते हो, आज इसलिए आपने फिर वही वैशम को नहीं बैठाया कि 8वें नंबर तक बैटिंग आपने करनी है, मुझे समझ आ चुका हुआ है। इस लिहाज से आपको 2 फास्ट बॉलर प्रीमियम वाले सही वाले फास्ट बॉलर चाहिए होंगे, फिर 2 स्पिनर ही खेलेंगे। फिर साइम यूब से अच्छी बॉलिंग आप करवाओगे, इस तरह करोगे। साइम यूब ने भी अच्छी बॉलिंग की आज, पर मेन का बैटिंग है ना, बैटिंग करना है। स्वयं बॉलिंग है तो प्लस फैक्टर है, एक्स फैक्टर है जो बॉलिंग में दे रहे हो। बैटिंग मेन चीज़ है साहिब यूब की, वहाँ पे रन करने की ज़रूरत है। और आज कुछ बॉल्स इन्होंने खेल भी नहीं थी, इस पावर प्ले तक एक ही आउट था 41 के में, दोनों 70-70 रन तो बनाते, तो 60 रन बनाते, 50-50 भी कर लेते तो अभी ठीक रहता। रोज़ रोज़ ऐसी इंडिविजुअल बेस इस लेवल की नहीं आएगी, क्योंकि आगे चलकर टीम बड़ी मुश्किल होगी। T20 वर्ल्ड कप में और मुश्किल टीम्स आएंगी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, क्या ये इस तरह नहीं चलेगा। अफगानिस्तान की टीम थी इसलिए उनका बैटिंग भी 2-3 पे डिपेंड कर रहे थे, तो ये सब हुआ। अच्छी टीम्स नहीं इस तरह करेगी। बाकी नवाज ने बहुत अच्छा किया पूरी पूरी इस ट्राई सीरीज़ के अंदर, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में। और इस तरह यही फॉर्म कैरी करेगी, यही शहीद अफरीदी, यही नवाज, अबरार, सुफियान, हसन नवाज, इस तरह की अपनी फॉर्म कैरी करे। तो ये कुछ प्लेयर्स अच्छे कर रहे हैं, बाकी सवालिया ही निशान बने हुए हैं सारे के सारे, तो उनको इनके लिए परफॉर्मेंस देना जरूरी है। ताकि देखते हैं फिर एशिया कप में क्या होता है। इंडिया के मैच से पहले हमने एक मैच और खेलना है, हमें पहले उसको जीतना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि हमारा कोई पता नहीं होता। अब वहाँ पे अनप्रडिक्टेबल का दूसरा फेस दिखाते तो और हमारे लिए काम खराब हो जाएगा। तो देखते हैं फिर आगे चलकर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।